षष्ठम स्कंद में राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज ये बताइए कि भगवान का नाम ले लेकर के क्या हमारा कल्याण हो भी जाएगा कभी कि नहीं। सुखदेव जी कहने लगे वाह राजा परीक्षित, इतनी कहानी सुनाई और इतनी कहानी सुनने के बाद भी बोलता है कि नाम के द्वारा हमारा कल्याण। परीक्षित कहते हैं महाराज मुझे कोई इतिहास बताओ। तो तब सुखदेव जी महाराज इतिहास बताने लगे। एक बृहद देश में एक ब्राह्मण रहा करता था, अजामिल। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। बड़ा कर्मनिष्ठ ब्राह्मण था, खूब त्रिकाल संध्या करता, परंतु एक दिन वैश्य का दर्शन कर लिया, अशुद्ध स्त्री का दर्शन किया, तो मन ने कहा कि इसी अशुद्ध स्त्री के साथ विवाह कर ले। कालांतर में अजामिल का विवाह उस वैश्य स्त्री के साथ हुआ और 9 पुत्रों का जन्म हुआ। जैसे ही 10वां पुत्र जन्म लिया तो किसी संत ने कह दिया कि अरे अजामिल ब्राह्मण, तू मेरे कहने पर इस बच्चे का नाम नारायण रख दे। अजामिल मान गया, तुरंत उस बच्चे का नाम नारायण रख दिया। बोलो नारायण भगवान की जय। अब जैसे नारायण नाम रखा साहब, तो नारायण नाम रखते ही तुरंत इतना प्रेम उसका उस बच्चे के साथ हो गया। खाता तो नारायण के साथ खाता, सोता तो नारायण के साथ सोता, उठता तो नारायण के साथ। पूरा जीवन उसने नारायण के चरणों में समर्पण कर दिया। जब मरने का समय आया तो पाप तो किया था, अपनी धर्मपत्नी का त्याग किया था, पर स्त्री में अपना मन रखा तो पाप तो लगेगा। इसलिए यम के दूत काले काले आए, तुरंत गले में फांस फंसाया। जैसे खींचने लगे तो अजामिल चिल्ला पड़ा, नारायण बचाओ मुझे, नारायण बचाओ। सीधा रोते हुई धनी भगवान के तक पहुंच गई। अब नारायण तो कितनी बार बोला उसने, परंतु कभी नारायण तक ध्वनि नहीं गई। परंतु आज असहाय अवस्था में और सच्चा होकर के उसने नारायण का उच्चारण किया, तुरंत नारायण तक शब्द गए। नारायण भगवान ने भी अपनी नारायणी सेना भेजी और कहा कि भक्त की रक्षा करो। तुरंत भगवान के नारायण के दूत पहुंचे। नारायण के दूत पहुंचे तो अजामिल के गले में फंदा फंसाया हुआ मार मार करके घसीट करके उसको ले जाए रहे। तुरंत पार्षद आए, पार्षदों ने कहा अरे भैया तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो। यम के दूतों ने बोला कि बताओ तुम कहाँ से आए साहब। उसने कहा तुम जानते नहीं हम नारायण के दूत हैं, पर ये बताओ तुम काले कलूटे कहाँ से हो। कहा साहब हमारी भी पहचान, हम यम के दूत है, जो पापी होता है उसको हम ले जाते हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा अरे यम के दूतो मूर्खो, जिसने एक बार नारायण उच्चारण कर दिया उसके सारे समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। अरे इसने तो भगवान का नाम कितनी बार जपा। यम के दूतों ने कहा अरे महाराज तुम्हारी बुद्धि मारी गई। अरे इसने तुम्हारे नारायण को नहीं बुलाया, इसने अपने बेटे को बुलाया। तो भगवान के पार्षदों ने बोला कि साहब इसका बेटा तो अभी जन्मा होगा 20-25 साल पहले, पर हमारे नारायण तो अजन्मा है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना। अजन्मा है साहब हमारे नारायण। तो अब हम किसको समझे, हमारे नारायण को बुलाया कि इसने अपने बच्चे को बुलाया। अरे अग्नि पे उंगली लगा दोगे तो अग्नि ये नहीं कहती कि ये बच्चा है ये बूढ़ा है, उसका कर्म है जलाना। तो कहीं गलती से भगवान का नाम ले लिया तो क्या हमारा कल्याण नहीं करेगा? जरूर करेगा। यम के दूतों ने कहा साहब हम भी इसको छोड़ने वाले नहीं। तब तो साहब बहुत भयानक युद्ध हुआ। तुरंत भगवान के पार्षदों ने यम के दूत को मार मार के भगा दिया। अजामिल सारा दृष्टांत देख रहा था। अजामिल ने अपने सिर पर हाथ लगाया, साहब गलती से मैंने कहीं अपने बच्चे का नाम लिया, तब जाकर के मेरा इतना कल्याण हो गया। यदि जीवन भर भगवान का नाम लेता तो कितना कल्याण हो जाता, कितना कल्याण मेरा होता। तब तो साहब उसने अपना जीवन समर्पण करके नारायण के चरणों में और हरिद्वार में जाकर के भागवत का पान करते हुए अपने जीवन को भगवान में समर्पण कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए माताओं अपने बच्चों का नाम रखा करो नारायण के नाम पर। ये टिंकू फिंकू पप्पू ये कल्याण करने वाला नहीं है। बोलो राधे राधे। इसलिए जितना हो सके भगवान। पहले क्या नाम होते थे साहब, बढ़िया बढ़िया नाम होते थे साहब। रामनाथ क्या बढ़िया नाम था, पर आज देखो साहब
सुखदेव जी, क्या बढ़िया नाम था। पर आज देखो साहब,